हाय गुड मॉर्निंग दोस्तों, मेरा नाम विष्णु महतो और आज मैं एक छोटा सा वीडियो आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ। और मेरी जो जर्नी हैदराबाद की थी उसके बारे में मैं डिस्क्राइब करूँगा। ये बहुत इम्पोर्टेंट है बिकॉज़ क्योंकि मैंने जो देखा है और फील किया है कि वहाँ के लोग जो है हैदराबाद की हाईटेक सिटी है। मैंने एक सवाल पूछा था कि क्या हाईटेक सिटी के लोग हाईटेक का खाना खाते हैं? क्या खाना खाते हैं कि जो उनकी स्पीड थी काम करने की। ऐसे व्यक्ति से मुलाकात करने का मौका मिला जिसमें 1 लाख प्लस अर्न कर रहे हैं एज अ इंडियन आर्मी पर्सन, जिनका नाम है बालाकृष्ण। मैंने उनसे केवल पूछा कि भाई फ़ौज में जो पागलपन था काम का, सेम पागलपन का काम आपने यहाँ पे शुरू कर दिया। यस, ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि सपना वही व्यक्ति पूरा करते हैं जो पागल होते हैं, पागल जैसा काम करते हैं। अपने काम के प्रति इतनी श्रद्धा होती है उनको, जितने भी इंफॉर्मेशन उनको मिलते हैं और उनके पास जो फेथ जनरेट होता है उसके वजह से आज एक मैसिव इनकम में कन्वर्ट हो जाता है और उनको रिज़ल्ट मिलता है। तो उन्होंने मुझे केवल इतना कहा कि सर, जिस तरह का हम शेड्यूल जो टाइम टेबल हम लोग का फॉलो होता है आर्मी विभाग में, सेम काम हमें यहाँ पे भी करना होता है। वहाँ पे हम अपने देश के जो भी ऑर्डर आता है उसको सर्व करते हैं, लोगों को हेल्प करते हैं, सपोर्ट करते हैं। यहाँ पे भी हमें वही काम करना है। और एज अ सर्विस में वो काफ़ी हमसे जूनियर थे, लेकिन मैंने भी उनसे सीखा है अपने आप को डाउनफॉल करना बहुत ज़रूरी है, अपने आप को जीरो करना बहुत ज़रूरी है। तो सीखने का मौका मिला उस व्यक्ति से भी। और आज के डेट में वो 1,70,000 एज अ 4th मंथ का उनका इनकम था और बहुत ही कम समय में उनका जो अभी कमिटमेंट लेवल था कि DOCD लेवल जाने का, एज अ 5 लाख रुपीज़ अर्न करने का, उसके लिए काम कर रहे हैं। तो हैदराबाद में जो मैंने जा कर के सीखा कि एक सब्जी वाले व्यक्ति, एक महिला जो जिनके हस्बैंड नहीं है, इस दुनिया में नहीं रहे, और एक छोटी बच्ची को भी पाल रही है, और साथ में आज कार फंड, हाउस फंड, ये सब अचीव किए हुए हैं। 15 व्हीकल मैंने देखा, 15 गाड़ियाँ, कार, और जो 2 महीने में अचीव किए हुए हैदराबाद में। उससे पहले 30 कार जो है उन्होंने अचीव किया था। गो क्राउन से लेकर के एक फंक्शन होता है हमारी विनिंग टीम का, उससे लेकर के एक्सेलरेटेड प्रोग्राम के बीच का लगभग 4 महीने का अंतराल गैप था। उस गैप में उन्होंने 30 कार अचीव किया था। और एक्सेलरेटेड से लेकर हैदराबाद का जो फैमिली रियूनियन था उसका 2 महीने का गैपिंग था, और 2 महीने में उन्होंने 15 कार अचीव किया था। तो ये स्पीड कहाँ से आया? बिकॉज ऑफ सिस्टम, क्योंकि विनिंग टीम का सिस्टम को उन्होंने बहुत अच्छी तरह से इस्तेमाल किया है। दूसरा, सबमिशन ऑफ अपलाइन, अपने जो गुरु हैं उसके प्रति समर्पित होना बहुत ज़रूरी है। तो गुरु जो अचीव किए हैं उनको उन्होंने सेम एज इट इज़ उन्होंने कॉपी पेस्ट किया है। इस प्रोफेशन में कॉपी करना बहुत ज़रूरी है। जैसे हम लोग बचपन में स्कूल में पढ़ाई करते थे, उसमें कहा जाता था कि कॉपी मत करो, अगर कॉपी करेंगे तो बुरी आदत है और उसको चीट कहा जाता है। लेकिन एग्ज़ाम में या जो हम लोग का स्कूली लाइफ में, उसमें कॉपी को बुरा माना जाता था, इसलिए हम कॉपी नहीं करते थे। ओके, लेकिन इस बिज़नेस में हमें कॉपी करना होता है। जिस व्यक्ति को नकल करना आता है और सही नकल करना, वो व्यक्ति डेफिनेटली इस बिज़नेस में सफल होगा। नकल आनी बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे मैंने देखा IAS ऑफिसर है, साइंटिस्ट है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, फूल बेचने वाला है, मसाला बेचने वाला है, बिल्डर है, पार्षद है, अलग अलग पॉलिटिकल लाइन से लोग हैं, सरकारी विभाग से उनके फैमिली यहाँ काम कर रही है। तो ये सब चीज़ देख करके मुझे लगा कि यस, ये बिज़नेस कुछ और ही है। क्योंकि बिज़नेस में तो पैसा इन्वेस्ट होता है, यहाँ पे तो पैसा लगता नहीं है। यहाँ पे आपको अपनी पर्सनालिटी को तैयार करना होता है, आपके जो माइंडसेट है उसको तैयार करना होता है, अपने जो पहनावा है, खान पान, मतलब जो मिलेनियर हैबिट्स है उसको फॉलो करना है बस, एक शॉर्ट फॉर्म में। क्योंकि एक पुअर माइंडसेट का होता है, एक रिच माइंडसेट का। अगर हमें कोई भी व्यक्ति अगर आज पुअर स्टेट में है, लिविंग स्टेट अगर उसका पुअर है, तो ज़रूरी नहीं कि आने वाला 5 साल में, 10 साल में उसका लेवल भी ऐसे रहेगा। अगर वो व्यक्ति एज इट इज़ अपने आप को परिवर्तन नहीं किया तो सेम एज इट इज़ रहेगा। लेकिन अगर वो व्यक्ति ने अगर ठान लिया कि यस, मुझे अपने परिवार को, अपने पीढ़ियों को, आने वाले जनरेशन को, इनको एक अच्छे लेवल पे लेकर के जाना है, उसके लिए काम तो करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, हार्ड वर्क रिक्वायर्ड। लेकिन हार्ड के साथ साथ आज स्मार्ट वर्क आ चुका है। बहुत सारे लोग आज अलग अलग कंपनियां में काम कर रहे हैं, प्रोफेशन में हैं। यस, ज़रूरी है, प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम बहुत ज़रूरी है। 18 साल मैंने भी काम किया है और पेंशन आ रही है। लेकिन
इस इनकम में पेंशन से परिवार को आगे स्टेज में ले जाने के लिए मुझे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो स्किल डेवलप मैंने किया हेल्थ सेक्टर में, और वहाँ पे मैंने आयुर्वेदिक का काफ़ी जानकारी में रखा हूँ, और मैं अभी भी सीख रहा हूँ, सीखते जा रहा हूँ, प्रैक्टिस में करते जा रहा हूँ। उसमें बहुत सारे लोगों को मैंने हेल्प किया है। लेकिन ये मेरा एक्टिव इनकम है, और एक्टिव इनकम का मतलब जो प्रोफेशनल, जैसे मैं जॉब कर रहा था, जॉब के साथ आफ्टर रिटायरमेंट मुझे जॉब मिल गया था। 6 मंथ करने के बाद मैंने क्विट कर दिया, क्योंकि उससे ज़्यादा मुझे सैलरी आने लगी। तो मुझे लगा कि वहाँ पे मुझे जितना मेरी सैलरी है उसका डबल नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारे एक्स सर्विसमैन रिटायरमेंट हो जाते हैं, और मेरी वजह से कोई भी व्यक्ति अपना जो प्राइवेट सेक्टर में अपना रूल रेगुलेशन चेंज नहीं करेगा। मेरा इनकम डबल नहीं होगा, चाहे कितना भी क्वालिफिकेशन रहे मेरा। ओके, वहाँ पे एक ही बोलते हैं कि यहाँ पे हर एक टाइप के लोग एक ही घाट में पानी पीना होता है। ओके, यहाँ पे कोई मतलब बहुत अच्छा लगता है कि एक ही साथ एक यूनाइटेड हो करके हम लोग काम करते हैं। बहुत अच्छा लगा मुझे वहाँ का एक्सपीरियंस। लेकिन इस फील्ड का जो एक्सपीरियंस था ये यूनिक है, क्योंकि यहाँ पे सेम आर्मी का कल्चर का, ना हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब बराबर। यहाँ पे रंग भेद का कोई डिस्टेंस नहीं। यहाँ पे कौन किस कास्ट से है, क्रीड से है, कोई मतलब नहीं। यहाँ पे केवल फाइनेंशियल एजुकेशन दिया जाता है। और हैदराबाद का बात ही अलग है। वहाँ पे तो मैंने देखा कि बहुत सारे लोग बिकॉज ऑफ मोमेंटम और उनके अंदर जो एक्साइटमेंट था, उत्साह था, उनको एक ऐसा जरिया मिल गया था कि इस अपनी पीढ़ियों का लाइफ को सिक्योर करने के लिए और अपने प्रेजेंट स्टेटस को चेंज करने के लिए। तो इस विषय में मुझे बहुत अच्छा लगा उसमें कि उन्होंने एक पैसिव इनकम जनरेट किया। कल को अगर कोई व्यक्ति कमाने वाला मुखिया अगर ना रहे तो भी उनके घर में पैसा आएगा। और मैं सबको वेलकम करना चाहूँगा कि जमशेदपुर में बहुत बड़ा फंक्शन होने वाला है, और होने वाला है इसमें, जिसमें हम सब मिल करके विनिंग टीम के सर्वर हैं, और उसमें जमशेदपुर में एक अच्छे से हॉल में ऑर्गेनाइज कर रहे हैं 16 तारीख को। कोई व्यक्ति चाहता है कि यस एक सिक्योर इनकम चाहिए, एक स्टूडेंट है और वो चाहता है कि पढ़ाई के साथ साथ कोई एक्स्ट्रा इनकम करना चाहे, वो कनेक्ट कर सकता है। कोई जॉब कर रहा है लेकिन जॉब में जितना वो काम कर रहा है अगर उस मुताबिक उसको सैलरी नहीं मिल रही है, तो अगर वो चाहता है कि एडिशनल इनकम मैं करूं, जितना उसका एक्सपेंसेस हो रहा है उतना का साइड इनकम करूं, तो इस प्रोफेशन में आ सकता है। कोई हाउसवाइफ है, अगर वो महिला जो है घर में किचन में काम करती है, पढ़ी लिखी है या अनपढ़ भी है, नहीं पढ़ी लिखी लेकिन कॉमन सेंस है उसके अंदर में, तो भी वो इस प्रोजेक्ट में काम कर सकती है। यहाँ पे बहुत सारे महिलाएं हैं जो मिलीनियर है, तो उन महिलाओं को देख करके वो सीख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे विनिंग टीम एक ऐप भी तैयार कर चुका है। यहाँ पे अगर वो व्यक्ति महिला अगर वो घर से बाहर नहीं निकल सकते, घर के अंदर में रह करके भी इंडोर थ्रू से भी काम कर सकते हैं, डिजिटली काम कर सकते हैं, क्योंकि आज हम लोग डिजिटल कम्युनिटी का एक पार्ट है। व्हाट्सएप ग्रुप है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, लिंक्डइन है, बहुत सारे प्रोफेशन है जिसमें हम एक दूसरे लोगों को मदद कर रहे हैं। और बहुत सारे महिलाएं हैं वो चाहती है कि फेसबुक में अपना रील बनाते हैं, ओके, पोस्ट डालते हैं, कोई पेज क्रिएट करते हैं, उस माध्यम से भी आप इस प्रोजेक्ट में काम कर सकते हैं, क्योंकि पैसा तो लग नहीं रहा। प्रशंसा करना सीखना बहुत जरूरी है, अप्रिशिएट करना। जिस प्रोडक्ट को आप सालों से इस्तेमाल करते हुए आ रहे हैं, लेकिन उसको एक बार आपने अप्रिशिएट किए होंगे, प्रशंसा किए होंगे कि आपके घर में कभी इनकम आया, कभी आपको 4 महीने के बाद कभी 1 महीने का सामान फ्री मिला, क्या आपको मनी बैक का गारंटी का फैसिलिटी दिया, क्या आपको डिस्काउंट दिया। यस, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, शॉपिंग मॉल, हर एक जगह पे आपको डिस्काउंट मिलेगा, नो डाउट मिलेगा। आर्मी कैंटीन से मुझे भी मिलता है, लेकिन जब मेरा 5 महीने के बाद जब वहाँ से ज़्यादा इनकम आने लगा, मेरा दुकान फ्री हो गया, तो मैंने वहाँ से लेना बंद कर दिया। यस, अभी भी मैं जाता हूँ, जो चीज़ मेरे पास अवेलेबल नहीं, मैं आर्मी कैंटीन का फैसिलिटी आज जस्ट मैं जा कर के आया था, वहाँ से मैं यूज़ भी करता हूँ। जो चीज़ मेरे पास अवेलेबल नहीं है, मेरी कंपनी में अवेलेबल नहीं है, वो सामान मैं बाहर से मतलब कैंटीन से लेता हूँ या बाहर से मैं कलेक्ट करता हूँ। लेकिन 350 का प्रोडक्ट है, 350 का रेंज है। इसमें आप कोई भी प्रोडक्ट से आप बिज़नेस को शुरू कर सकते हैं, आपको डिफ्रेंशिएट करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, यहाँ पे क्वालिटी प्रोडक्ट होता है, रिजनेबल रेट होता है। अगर आपको सपने को पूरा करना चाहते हैं तो आपको ये ज़रूरी है। बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं कि मेरे पास तो समय नहीं है। समय तो 5 साल पहले भी नहीं था, और आने वाला समय में भी 5 साल के बाद में भी क्या लगता है कि आपके पास समय होगा? समय निकाला जाता है। समय को मैनेज किया करना आना बहुत ज़रूरी है। जो भी आज रिच हुए हैं, अमीर हुए हैं, या जिनके घर में पैसिव इनकम आ रहा है, तो उन्होंने टाइम का मैनेजमेंट किया है, टाइम को मैनेज करना सीखा है। आपको हर व्यक्ति काम करता है किस लिए? क्योंकि अब पैसा आएगा। पैसा इसलिए ताकि अपनी ज़रूरतों को पूरा कर सकता है। पैसा कमाना एक अलग सेक्टर है और डिग्री लेना अलग सेक्टर है।
मुझसे कम पढ़े लिखे जो व्यक्ति है वो मुझसे ज़्यादा पैसा कमा रहे हैं 5 लाख रुपीज़ से प्लस में। मैं पीजी कंप्लीट कर चुका हूँ। एक 7th फेल जो है वो 5 लाख प्लस में कमा रहा है और मैं पीजी कंप्लीट हूँ और मुझे 40 प्लस का है। तो दोनों में क्या डिफरेंस है? क्या ज़्यादा पढ़ा लिखा होना ज़रूरी होता है? यस, एजुकेशन का महत्व एक अलग है, लेकिन पैसा कमाना एक अलग सेक्टर है। उसके लिए सीखना बहुत ज़रूरी है। कोई व्यक्ति उसको कमा सकता है। आज अगर वो व्यक्ति जीरो पे है तो आफ्टर 5 ईयर्स के बाद उसका लाइफ वो मिलीनियर बन सकता है, लेकिन बरसते उसको ये करना पड़ेगा, ठानना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, क्योंकि पावर ऑफ डुप्लीकेशन में ही व्यक्ति बड़ा आदमी बन सकता है। तो मैन पावर को मल्टीप्लेक्शन करना और टाइम को मल्टीप्लेक्शन करना, जो भी व्यक्ति सीख जाएगा वही अपना अर्निंग को मल्टीप्लाई कर सकता है। आप जो भी व्यक्ति इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर उस प्रोफेशन में अगर टाइम का, मैन पावर का मल्टीप्लेक्शन हो रहा है और उसकी अर्निंग मल्टीप्लेक्शन हो रही है और कल को इस दुनिया में ना रहने के बाद भी उनके घर में अगर पैसिव इनकम या जो हस्बैंड कमा रहे हैं उनके बाद वही सेम इनकम अगर उनकी वाइफ को आ रही है तो ये प्रोजेक्ट उसके लिए नहीं है। अदरवाइज़ ये प्रोजेक्ट हर एक उस व्यक्ति के लिए जो भी व्यक्ति मल्टीप्लेक्शन करना नहीं सीखा है या उसको फिलॉसफी ऑफ अर्निंग मनी अगर नहीं पता है तो डेफिनेटली इस प्रोजेक्ट उनके लिए है। आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, जमशेदपुर आ सकते हैं। 16 अक्टूबर को एक बहुत बड़ा फंक्शन होने जा रहा है, जैसे हैदराबाद, दिल्ली और गुजरात में हुआ, सेम हम लोग ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। तो इसमें आइए, और इसमें बहुत सारे सरकारी विभाग के लोग भी आएंगे। इसमें आपको बिजनेस मैन, डॉक्टर, इंजीनियर, अलग अलग लेवल के, ऑटो ड्राइवर, ओला ड्राइवर, हर कोई जो व्यक्ति आज मिलीनियर बन चुके वो आकर के आपको सिखला देंगे। इसके लिए मैं चाहता हूं कि आप लोग हमारे साथ कनेक्ट करें। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर स्क्रीन में मिल जाएगा, और फिर भी कोई प्रॉब्लम रहे या कोई सवाल रहे आप व्हाट्सएप में मुझे चैट करके पूछ सकते हैं, और मैं आपको हेल्प